हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे गाइज़। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है, अर्ली मॉर्निंग है। ठीक से अभी उजाला भी नहीं हुआ है और थोड़ा थोड़ा सा अंधेरा है, थोड़ा उजाला है। तो बस 5 बजे का समय हो रहा है। मैं उठ गई हूँ और अक्षत को स्कूल के लिए तैयार करने जा रही हूँ। और उसके बाद मैंने कोई ब्लॉग नहीं शूट किया क्योंकि अक्षत को जब मैं तैयार करती हूँ तो बहुत ज़्यादा मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। बड़ी मुश्किल से वो उनको स्कूल के लिए रेडी कर पाती हूँ। तो अभी आप देख सकते हो, अक्षत को स्कूल के भेजने के बाद मैंने अपने घर के जो डेली के काम थे वो सारे ख़त्म किए। और उसके बाद वापस से मैं आ गई हूँ बालकनी में और यहाँ पर मैं बाल झाड़ रही हूँ अपने, क्योंकि बाल आजकल के सीज़न में बहुत ज़्यादा टूटते हैं। तो थोड़े थोड़े करके ना टूटते हैं। अगर आप कंघी घर के अंदर करते ना तो पूरे कमरे में बाल फैल जाते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, बालकनी में ही करती हूँ और सारे बालों को इकट्ठा करके ना फिर बाहर फेंक देती हूँ। तो आसान होता है। हवा बहुत अच्छी चल रही है, आज मौसम काफ़ी अच्छा है। और हमारी बालकनी की जो विंडो है वो मिरर का भी काम करती है। तो आराम से उजाले में कंघी भी कर लो, फेस भी देख लो और ख़ुद को भी आराम से देख लो। तो बस वही मैं तैयार होने के बाद अपने आप को देख रही, तैयार मतलब क्या, कंघी वगैरह करने के बाद। और या फिर मैं आ गई हूँ बेडशीट वगैरह ठीक करने, क्योंकि अभी सुबह उठने के बाद मैंने इसको नहीं सही किया था और आधे थोड़ा लेट तक सोती रही, तो इसलिए बेड को मैं ठीक नहीं कर पाई हूँ। तो अभी आधे सो करके उठ गई है, तो मैं ये सारे काम ख़त्म कर लेती हूँ। और आजकल ना अक्षत की तबीयत ठीक नहीं चल रही, जिसकी वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ। ब्लॉग भी कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ। तो इसकी वजह से ना, और स्कूल भी भेजने में मुझे ना बहुत ज़्यादा पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। तो बस हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे गाइस। और मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी मैं बाहर आ गई हूँ यहाँ पर बालकनी एरिए में और टाइम हो रहा है मॉर्निंग का ही, सुबह का समय हो रहा है। और सुबह मॉर्निंग में मैंने उठकर ब्लॉग शुरू तो किया, फिर मेरा मन नहीं किया क्योंकि अक्षत की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। फिर वो काफ़ी ज़्यादा परेशान करने लगा था, तो मैं उसको मेडिसिन वगैरह देने में लग गई। उसका टिफ़िन बॉक्स रेडी किया एंड फिर उसको स्कूल भेजा। और उसके बाद फिर अपने कामों में थोड़ा बड़ा मैंने काम कुछ किया। उसके बाद अभी नहाना धोना हो चुका है, काफ़ी कुछ काम मेरा भी पड़ा हुआ है क्लीनिंग वगैरह का, वो सब भी थोड़ी देर में करूँगी। क्योंकि सुबह सुबह अगर एक बारी मैं जल्दी नहा लेती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मेरे सारे काम ख़त्म हो गए हैं। वरना क्या होता है ना, फिर पूरे दिन मुझे आलस लगता है। अगर मेरे लिए एक्चुअली है क्या ना, कि सबसे बड़ा जो काम है वो नहाना ही है। अगर मैं नहा लेती हूँ तो उसके बाद मुझे सारे काम आसान लगने लगते हैं। तो अभी वेदर काफ़ी अच्छा हो रखा है, हवा चल रही है। सुबह मॉर्निंग में तो ऐसा लगा एकदम से कि धूप निकलेगी तेज़ वाली, पर फिर से मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है। और पिछले कुछ दिनों से गर्मी बिल्कुल नहीं एहसास हो रहा है। वरना जनरली क्या होता है, अगस्त में और जुलाई में बहुत ज़्यादा गर्मी, जुलाई में तो फ़िलहाल बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बट अगस्त आते आते सब ठीक हो गया है। थोड़ी सी कम है। अब ये जो सितंबर वाला महीना आएगा ना, ये मुझे नहीं पसंद आता, क्योंकि इस टाइम पे ना कुछ भी समझ में नहीं आता, खाने में क्या बनाओ क्या खाओ, और बड़ा अजीब अजीब सा दिन लगता है। तो ऐसा चेंजेस होता है, क्योंकि जब सर्दियों से गर्मियों की शुरुआत होती तब भी मौसम नहीं अच्छा लगता, और जब गर्मियों से सर्दी की शुरुआत होती है तब भी मौसम नहीं अच्छा लगता। तो आधे अभी नीचे गई है और चलो अभी जल्दी जल्दी से मैं अपने सारे काम ख़त्म कर लेती हूँ और आप लोगों को बता देती हूँ कि कोई आने वाला भी है, तो मुझे थोड़ी सी तैयारियाँ भी करनी है। तो चलो फिर लग जाते हैं अपने काम में, मिलते हैं। गेन में आ गई हूँ बेड ठीक करने, क्योंकि मैंने ठीक किया और आधे ने फिर से फैला दिया था। तो मैंने कहा चलो अभी इसको अच्छे से कर देते हैं। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर सोफ़ों वगैरह में थोड़ा सा डस्ट जम गई है, क्योंकि हवा तेज़ चल रही थी आज दोपहर में, कल भी। तो काफ़ी ज़्यादा डस्ट घर के अंदर आ गई थी, तो जिसकी वजह से इसमें ना डस्ट जमने के बाद ना दिखता है, पूरी धूल दिखने लगती है। तो मैंने कहा चलो आज इनकी भी साफ़ सफाई कर देते हैं। उसके बाद शू रैक भी मैंने अच्छे से साफ़ किया, इसको भी पोंछा। और अब मैं अगेन इन लोगों के शूज़ वगैरह सब सेट से लगा करके रख रही हूँ। और इधर कुछ कपड़े पड़े हुए थे जो कि कल से सूख रहे थे, क्योंकि कल बारिश हो रही थी, जिस वजह से ये कपड़े ना मैंने यहीं पे डाल दिए थे, तो ये अब सूख चुके हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर आ गई रूम में कपड़े वगैरह सेट करने, और देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा सामान रूम में फैला हुआ है। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने इतना सारा सामान क्यों फैला कर रखा है। तो अभी जो भी सामान हमारा बनारस से आया हुआ है वो कुछ अनपैक ही रखा हुआ है, क्योंकि जल्दी ही हमें अपने घर में जाना है। तो जिसकी वजह से ना मैं बहुत ज़्यादा सामान फैला नहीं रही हूँ, जो पैक है उसे पैक ही रहने दे रही हूँ, जो जितना निकला है बस उसी में काम चला रही हूँ अपना। तो यही है। और
कुछ किचन का सामान मैंने मंगाया हुआ था मार्केट से, तो बस उन्हीं को मैं डिब्बे में भर के रख रही थी। तो इसमें सूजी है, मैदा है और पोहा है, यही सारी चीज़ें मैंने मंगाई हुई थी। और अभी आधे के लिए मैंने दलिया बनाई हुई, क्योंकि आज मैं मॉर्निंग में उसके लिए दलिया नहीं बना पाई। तो अभी वो बार बार ज़िद कर रही थी कि मम्मा मुझे दलिया ही खानी है, तो उसके लिए मैं दलिया बना रही हूँ। और उसके बाद दाल मैंने कुकर में चढ़ा दिया है, तो दाल पक चुकी होगी। और यहाँ पर मैं चावल साफ़ कर रही हूँ थोड़ा उजाले में बैठ कर के। और ये चावल ना मेरे ननिहाल से आता है, तो इसमें ना छोटे छोटे से वाले कंकड़ होते हैं जो कि बिल्कुल चावल की तरह ही दिखते हैं। तो इनको आप अंधेरे में नहीं साफ़ कर सकते, इनको आराम से बैठकर मुझे उजाले में ही साफ़ करना पड़ता है। वरना फिर क्या होता है ना, कंकड़ दांतों के नीचे आते हैं जब खाना खाते हैं, तो फिर बहुत बेकार लगता है। तो मैं पूरी नज़रें गड़ा करके ना मैं ये चावल साफ़ करती हूँ कि एक भी कंकड़ ना रह जाए, फिर भी कभी कभी रह जाता है। तो यही सारे काम हैं। और उसके बाद अभी कौन आने वाला है वो भी मैं आपको बताऊंगी। और मैं यहाँ पर मूंगफली अब रोस्ट करने जा रही हूँ, क्योंकि जो आने वाले हैं उनका व्रत है। तो जो आने वाले हैं का मैं बता देती हूँ आप लोगों को कि मेरी सासू माँ आने वाली हैं, तो आज उनका व्रत भी है, एकादशी का व्रत रखा है उन्होंने। मतलब वो एकादशी रहती हैं हमेशा, साल के 12 महीने वो एकादशी का व्रत रखती हैं। तो बस मैंने मूंगफली फ्राई किया है, उसके बाद यहाँ पर आलू भी मैंने छौंक दिया है देसी घी में। तो सिंपल सा आलू मैंने कट करके छौंका है। और देख सकते हो बाहर ई रिक्शा आ चुका है, अक्षत भी स्कूल से आ चुका है और बहुत ज़्यादा खुश है। तो बालकनी में ही जाके खड़ा हुआ है। तो जी हाँ, सासू माँ आ चुकी हैं। और देख सकते हो मम्मी प्रयागराज से पहुंच गई हैं लखनऊ। पूरे 5 घंटे का सफ़र इन्होंने पूरा किया है, तो थकान भी काफ़ी ज़्यादा हो गई। और बच्चे सीढ़ी पर ही दादी का वेट कर रहे हैं। उसके बाद दोपहर में मैंने फिर कोई ब्लॉग उनके आने के बाद शूट नहीं किया। फिर शाम का टाइम हो रहा है और मैं, मम्मी और अक्षत, आद्या, हम सभी जा रहे हैं मार्केट। तो मैं सासू माँ को लेके जा रही हूँ मार्केट घुमाने। और आद्या अक्षत दोनों का आज हमें हेयर कट करवाना है। मम्मी ने आते ही जैसे देखा वैसे ही बोली कि अक्षत के बाल कितने बड़े बड़े से हो गए, इसको कटवाना ज़रूरी है। तो आज मुझे आगे जाना पड़ रही है। तो चलो अभी हम आ गए हैं बाहर, चलो अभी दिखाएंगे। और अक्षत को सारी चीज़ें बाहर की मना है खाने में, तो वो अभी हेयर कट कराने में बिज़ी है। तब तक मम्मी ने हम लोगों को बोला कि तुम और आद्या जा कर के गोलगप्पे खा कर के आओ। और मम्मी का तो आज फास्ट ही है, तो यहाँ पर मैं और आद्या दोनों गोलगप्पे खा रहे हैं। और अक्षत देख सकती हूँ कितना ज़्यादा परेशान हो रहा है हेयर कट कराने में। इनकी हालत ना पूरी ख़राब हो गई है और ये इधर उधर सर झुका झुका के ना एकदम परेशान हो गए। मम्मी और आद्या यहाँ पर वेट कर रही हूँ। अभी आद्या के भी हेयर कट करवाने हैं, लेकिन देखो आद्या कितना ज़्यादा परेशान करती है, क्योंकि पिछली बार ना मुझे इतना ज़्यादा आद्या ने तंग कर लिया था कि मेरी इस बार इनका हेयर कट कराने की तो हिम्मत नहीं पड़ रही है। उसके बाद दोनों के हेयर कट हो चुके हैं। हम लोग आ गए हैं जूस की स्टॉल में। तो यहाँ पर अक्षत और आद्या मौसम्मी का जूस पी रहे हैं दोनों लोग। और उसके बाद फिर अब हम लोग घर ही जाएंगे, कुछ सब्ज़ी वगैरह लेंगे मार्केट में और सीधे फिर घर ही जाना है। तो अभी हम आ गए हैं सब्ज़ी की शॉप में, जहाँ पर सब्ज़ी वगैरह बिक रही हैं। तो देख सकते हो ये घर के पास ही है। तो बस कुछ थोड़ी बहुत ही सब्ज़ी हमें लेनी है, तो जो जो पसंद है वही वही सारी चीज़ें ले रहे हैं। और इसके बाद अभी एक पार्सल मुझे योयो फैशन से शाम को रिसीव हुआ। मैंने कुछ ऑर्डर किया था, तो मैंने क्या, एक्चुअली मेरी नीचे वाली जो भाभी हैं उन्होंने मुझसे ही ऑर्डर करवाया था, क्योंकि जो मैंने पिछला कलेक्शन योयो फैशन का शेयर किया था लोगों के साथ, वो उनको बहुत ज़्यादा पसंद आया था। तो देख सकते हो एक फ्री गिफ्ट भी उनको मिल गया है। ये कुर्ती आई हुई है और मैंने ही ऑर्डर करा था और पहले दिन मुझे ही रिसीव हुआ, तो मैं ही उनके पास लेके गई हूँ और अनबॉक्सिंग हमने आप लोग के सामने करी है। तो आप भी योयो फैशन से मंगा सकते हो, काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। और ये देखो कुछ इस तरीके के गाउन रिसीव हुआ है जो कि काफ़ी अच्छा है, बिल्कुल मेरे जैसा ही मंगाया है उन्होंने। तो मैंने बस कलर चेंज है, मेरा स्काई ब्लू था और उनका पिंक कलर का है। और इसके बाद यहाँ पर मैं शाम की कॉफ़ी बना रही हूँ। मम्मी कॉफ़ी ही पीती हैं और साथ में उनका व्रत है, तो मैंने थोड़े से साबूदाने भिगो दिए थे। तो यहाँ पर मैं साबूदाना वड़े बना रही हूँ शाम के टाइम। तो अभी मम्मी और हम लोग बैठ कर के साबूदाना वड़े खाएंगे, चाय के साथ एंजॉय करेंगे। थोड़ा सा ऑयली होता है, लेकिन अभी
मुझे जो समझ में आया वही मैंने बना दिया है। तो चलो फिर अभी एंजॉय करते हैं हम लोग साबूदाना वड़े। और बस बहुत अच्छा लग रहा है। घर में कोई आता हो तो बहुत ज़्यादा घर भरा भरा सा लग जाता है, लेकिन जब कोई जाने लगता है ना तो बहुत बुरा लगता है। तो वीडियो का एंड करते हैं। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।